हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, अगर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो बिहार एसआई 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, अगर उसका आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सेट है ये। आज हम लोग दूसरा सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 का डिस्कशन हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लें। आपका चैनल में जो है प्लेलिस्ट बना हुआ बिहार एसआई के नाम से 2023 का सेट प्रैक्टिस के नाम से, उसको जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप लोग भी इसका आंसर जानते हैं तो आप अपने से खुद का मूल्यांकन कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी आके बताइए। अगर स्पीड में बोलने के दौरान कोई गलती हो जाती है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत मिलता है आपको, तो आप अपना कमेंट में आके ज़रूर सुझाव दें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, लोथल से। लोथल कहाँ था आपका? गुजरात में, याद रखिएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, अजितनाथ। पहले कौन थे? ऋषभ देव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनगर जो आपका मल्ल जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृतार्जुनियम की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है, कृतार्जुनियम के रचयिता कौन है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो सिक्स का आंसर है आपका ऑप्शन ए, काजी मुगीसुद्दीन से ये शिकायत अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के सर्किल यानी फ्रेंड सर्किल में जो भी तैयारी कर रहा है, ये सिर्फ इवेंट जो है ना आपका, सिर्फ ये दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। कश्मीरी। आगे है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ। देखिए, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ, और तो ये युद्ध कब हुआ है? इसका आंसर आपका मई 1658 ईस्वी में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो है राजा बनने के लिए युद्ध हो रहा था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। यानी कि ये जो रिचर्ड स्ट्रेटजी है, इसकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की अगर स्थापना की गई थी, तो किसके काल में? यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा, या लॉर्ड लिटन द्वारा, या लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के समय जो है भारत में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। इस अकाल के में जो है रिचर्ड की स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमाई माजदयान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन सी, रहनुमाई माजदयान का कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार का जो है शिशिर कुमार घोष जो आपका क्या इसका संपादक थे, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं? तो 12 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, बुध और शुक्र जो है इनमें से क्या होगा आपका अंतःग्रह कहलाते हैं। शुक्र, पृथ्वी मंगल बृहस्पति, ये सब में जो कोई एक अंत है एक बाहर ऐसे करके है, तो इसलिए इसमें दोनों बुध और शुक्र दोनों जो कि आपका अंतःग्रह है। आगे देखते हैं। आगे है, सामान्यतः अपस्वर की स्थिति होती है। अपस्वर की स्थिति कब होती है? 13 का आंसर आपका ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। अपस्वर मतलब होता है, उपस्वर मतलब होता है पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी के अधिकतम दूरी, और अपस्वर मतलब होता है सूर्य से पृथ्वी के न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है आपका 4 जुलाई, यानी अपस्वर कब होगा आपका? फिर 3 जनवरी को होता है। आगे है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? एम्फीबोलाइट। 14 का आंसर आपका ऑप्शन सी, बेसाल्ट सेल से बनी है। पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है, यानी उसका निक्षेप से बना है? तो 15 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, पवन से। पवन के द्वारा निक्षेपित को क्या कह देते हैं हम लोग? पलाया कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप, किसे प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे देखते दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? एक कटक भुवनेश्वर आपका। आगे है,
अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली और धारवाड़। अगर त्रिशूल और तिरुवल्ला, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि त्रिशूल और तिरुवल्ला जो है जुड़वा शहर नहीं है, बाकी तीनों जो आप देखें ये सभी जुड़वा शहर है। आगे है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो आपका 18 का आंसर आपका ऑप्शन सी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है ओजोन परत, तो इसका आंसर आपका समताप मंडल यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन सी बृहस्पति आता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी पक्षी जो होते हैं क्या होते हैं, समतापी होते हैं। केंचुए श्वसन करते हैं, यानी केंचुए का श्वसन यानी सांस कहाँ से लेता है। 22 का आंसर है आपका ऑप्शन सी त्वचा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। 23 का आंसर आपका ऑप्शन बी कैलिमिडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है, बाकी सभी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम, कवक, जीवाणु। याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति जो आपका सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पारा तापमापी तापमान की सीमा क्या है, यानी पारा तापमापी जो तापमान का सीमा है वो क्या है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए -39 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री सेल्सियस तक है। आगे है पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा रोग जो आपका ऑप्शन डी यानी नियासिन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा। आगे है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे। 27 का ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। याद रखिएगा इस बार ये 68 वाला बीपीएससी में पूछा भी था। प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, देखिए यहाँ पर सब लड़का जो है ना एम्पेयर मार के चले जाएगा, लेकिन देखिए पूछा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारिता का, तो विद्युत धारिता के लिए क्या हो जाएगा आपका फैराडे हो जाएगा। यही विद्युत धारा अगर होता है तो क्या होता है एम्पियर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है। ये 29 का आंसर आपका ऑप्शन है सोडियम। इसीलिए इसे ना इसको पानी में केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, याद रखिएगा आपको। सोडियम जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, समान ताप पर भी यानी अब जो है अभिक्रिया कर लेता है। आगे है स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है एक समान चाल का, यानी किसी वस्तु को हम कहीं से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरा रहे हैं तो वो किसका उदाहरण है। 30 का आंसर है आपका एक समान त्वरण का, यानी उसके स्पीड में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक समान त्वरण का उदाहरण है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड, यानी रोल गोल्ड जो होता है उसका वो किसका बना होता है, यानी क्या क्या चीज़ उसमें मिला होता है, तो रोल गोल्ड सोना कहलाता है उसको। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉपर तथा एल्युमिनियम से रोल गोल्ड का निर्माण होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे हीराकसिस नाम से भी जाना जाता है, हराकसिस के नाम से भी जाना जाता है। 32 का आंसर है आपका ऑप्शन बी फेरस सल्फेट को हम लोग हराकसिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन को जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं या खुद का मूल्यांकन खुद से कर सकते हैं। आगे है पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। तो पारा को संग्रहित करने के लिए किससे बना होता है। 33 का है ऑप्शन ए, यानी जिसमें हम लोग पारा को जमा करते हैं जी यानी मरकरी को, वो किससे बना होता है, लोहा का बना होता है। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। जितना भी एसिड है उसमें ये तत्व जो है आप अनिवार्य रूप से आपको मिलेगा, तो वो क्या है। तो 34 का आंसर आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। 35 का आंसर है आपका ऑप्शन सी बेकेलाइड। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। आगे है सह अंशदायी पेंशन योजना। सह अंशदायी पेंशन योजना जिसको हम लोग स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। देखिए सह अंशदायी पेंशन योजना इसको क्या नाम से जानते हैं, स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी। 36 का आंसर है आपका ऑप्शन सी संघीय बजट 2010-11 में स्वावलंबन की घोषणा की गई थी। आगे देखते दोस्तों आगे है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 37 का आंसर आपका ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा कि प्रारंभ में यानी शुरू में जो है भारत के संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में जो है यानी ये किससे लिया गया था, रूस से लिया गया था, याद रखिएगा। आगे है और आपको बताना है कि वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है। सामान्यतः लोकसभा के नेता होता है, लोकसभा का नेता कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
या लोकसभा अध्यक्ष। 38 का आंसर आपका ऑप्शन बी, लोकसभा का वास्तविक रूप से नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, मंत्रिपरिषद के बारे में बोला है तो 39 का आंसर आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधानिक अधिकार? ये क्वेश्चन भी जो है ना आपका पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी में, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो 40 का आंसर आपका ऑप्शन बी, ये राष्ट्रपति को अधिकार है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का। आगे है, किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? तो 41 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? 42 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है, याद रखिएगा। आगे है, कितम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? देखिए, कितम वन्यजीव अभयारण्य जो आपका सिक्किम में है। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल पाए जाते हैं? 44 का डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में जो है हंगूल पाए जाते हैं। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO का? तो 45 का आंसर आपका ऑप्शन बी, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? बांस देख के आदमी जो है ना तुरंत असम मार देगा, लेकिन इसका करेक्ट यानी आंसर क्या है आपका? मिजोरम है, याद रखिएगा। बांस नृत्य जो है किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम का। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 47 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता के आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? 48 का आंसर आपका ऑप्शन डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। फिर से देख लीजिए कि निम्न में से किस वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? निम्न स्तरीय वस्तुओं में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 49 नंबर का, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। 49 का आंसर आपका ऑप्शन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में ऐसा था। आगे है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, किसी वस्तु का सबसे अधिकतम भार कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के ध्रुव पर। लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। दोस्तों, कैसा लगा ये सेट आपको कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।